ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का, जहां बात करेंगे पीलीभीत की, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भव्य यूनिट मार्च और विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। पूरनपुर में भाजपा विधायक बाबूराम पासवान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भव्य यूनिटी मार्च और विशाल जनसभा का आयोजन किया। मार्च नगर के LIC चौराहा से शुरू होकर खमरिया पट्टी और रामपुरा समेत कई गांवों से होकर गुजरा, जहां ग्रामीणों और छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जनसभा में छात्रों ने सरदार पटेल के जीवन और योगदान पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। विधायक बाबूराम पासवान ने अपने संबोधन में सरदार पटेल के राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किया। भाजपा जिलाध्यक्ष और स्थानीय पदाधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवा में राष्ट्रीय एकता, कर्तव्य निष्ठा और सामाजिक समरसता के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। सर, जैसा कि देख रहे हैं आज पटेल जी की जयंती पर यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया, इस संबंध में क्या कहेंगे सर? देखिए, इस संबंध में कहना चाहता हूँ कि मैं आदरणीय हमारे जो विधायक जी हैं बाबूराम पासवान जी, उनकी पूरी टीम, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी हमारे संजीव प्रताप जी, उनकी सारी टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि एक सफल यात्रा हुई है। और ये लगता है, ये जोश है लोगों में, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हो रहे हैं उनके प्रति ये श्रद्धांजलि है आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, उनके प्रति आस्था है लोगों की। और बहुत सुंदर बड़ा कार्यक्रम हुआ, इसके लिए तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, देश के हमारे जितने भी गाँव मातृशक्ति सब आए, उनको बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। खासतौर से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो एक मूल मंत्र था ना कि एकता, राष्ट्र की अखंडता, वो भारतीय जनता पार्टी का ही मूल मंत्र है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि व्यक्ति से बड़ी पार्टी और पार्टी से बड़ा राष्ट्र है। इसी मूल मंत्र भारतीय जनता पार्टी चलती है। वो भी ये कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास के आगे बढ़ने का काम। ये आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। और मैं समझता हूँ कि जितना सम्मान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने दिया, कांग्रेस में इतना काम उन्होंने किया लेकिन कभी नहीं किया। उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। और आज के बाद देखिए, इतिहास गवाह इस बात का है कि पहले वो प्रधानमंत्री बने क्योंकि उनको चुप करना था कांग्रेस को। उसके बाद कांग्रेस की जितनी सरकारें केंद्र में रही, किसी एक सरकार में भी कोई प्रधानमंत्री नहीं बनाया। और उनको इसलिए से बनाने का काम किया क्योंकि वो चुप हो जाए, उनको संतुष्ट करने के लिए। तो ये बड़ी उनको नाइंसाफी उनके साथ हुई है। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर वो देश के प्रधानमंत्री होते तो देश की दशा दूसरी होती है। आज जो संघर्ष भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को इस एक राष्ट्र की एकता के लिए करना पड़ रहा, जो चार दीवारी देश की रखानी पड़ रही है, वो नहीं रखानी पड़ रही। वो महामानव थे, उनको सब इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने, अगर मैं ये कहूँ तो बहुत सारे काम उनके 182 मीटर ऊंची मूर्ति गांव-गांव से लोहा चुनकर बनाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कांग्रेस ने क्या किया? दो शब्द भी नहीं बोलते वो लोग, ढिंढोरा पीटते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि वो महामानव थे और देश को एकता अखंडता में उनका बड़ा हाथ था। वो आज भी हम सबके प्रेरणा स्रोत है और उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी उनको मनाती है, उनके बताए हुए रास्तों पर आगे चलने का काम करती है। और तभी इतने बड़े बड़े कार्यक्रम संभव हो रहे हैं। सर, जैसा कि बिहार में बहुत ही अच्छी जीत हुई, संबंध में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से यहाँ के यूपी के लोगों की बड़ी मेहनत रही है, सब नेताओं की, क्या कहेंगे सर? देखिए, बिहार को एक तो मैं बिहार की जनता का बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि उनका बहुत सही निर्णय रहा। और उन्होंने आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, JP नड्डा साहब और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विश्वास व्यक्त किया। नीतीश कुमार जी का चरित्र, उनका एक सरलता और सबके साथ सबका विकास, सहजता के साथ जो चले हैं वो भी एक बड़ा कारण उसमें रहा है। और एक बात कहकर मैं बात समाप्त करूंगा कि देखो, अब देश में आने वाले समय में परिवारवाद की पार्टी नहीं चलने वाली। ये उसका भी परिणाम है। जो भी राजनीतिक पार्टियां परिवारवाद चला रही हैं, उनको जाना ही पड़ेगा। विधायक, जैसा कि देख रहे हैं कि आज राम होटल में काफी सफल प्रोग्राम हुआ पटेल जी की जयंती को लेकर, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हम सब उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, संगठित हैं
और सभी लोग कार्यकर्ता के रूप में जब कार्य करते हैं तो सारे प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी के सफल होते हैं। आप लोगों ने देखा हो आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में यमल आदरणीय हरि सिंह ढिल्लों जी हैं। अभी आपने अपने उद्बोधन में जिस प्रकार बताया कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 24 घंटे में पूरे भारत की रियासतों को तोड़कर अखंड भारत बनाने का जो कार्य किया है, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने उनको सम्मान नहीं दिया। आज भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया। उनकी 150वीं जयंती पर हम लोग जिस प्रकार पूरे देश में बड़े गौरव से मना रहे हैं और आम जनमानस में उनका बहुत बड़ा आज भी प्रेम है और सब लोग उनके नाम से एकत्रित होते हैं और उनको सम्मान देने का काम सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज जो प्रोग्राम हुआ है, इस प्रोग्राम में आपने देखा होगा कई किलोमीटर लंबी पदयात्रा में हम लोगों ने सहभागिता भी की है और यहाँ पर विशालतम प्रोग्राम किया है। तो ये सब हमारी पार्टी का ही नेतृत्व है जिसमें हम लोग मिलकर कार्य करते हैं। अभी ताजा चुनाव का जो सर्वे आपने देखा और जो सरकार बनी है बिहार में, ये कार्यकर्ताओं का और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमेशा 24 घंटे ही कार्य करते हैं जनता के लिए, और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी नाथ जी, जिनकी प्रेरणा से हम लोग और उन्होंने जिस प्रकार देश के लिए कार्य किया है, और मैं समझता हूँ कि बिहार नहीं अब जितने भी उत्तर प्रदेश हो चाहे और भी प्रदेशों में जहाँ जहाँ चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी 2047 तक विकसित भारत जब तक जो प्रण है वो पूरा होगा और भारत विकसित भी होगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। और आज के सफल इस प्रोग्राम में आप लोगों ने देखा, मैं स्वतः ही यहाँ के सभी अपने पूरनपुर के आम जनमानस मातृशक्ति को धन्यवाद देता हूँ और हर प्रोग्राम सफल होंगे, ये मेरा विश्वास। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।